जय जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है दीदी। हाँ, मुझे लगा मेरी गुरु स्टोरी सुनाते वक़्त मैं इमोशनल हो जाऊँगी, लेकिन सोनाली दीदी का सुनते हुए ही मेरी आँखों में आँसू आ गए। तो शुरू करती हूँ। क्या बताऊँ गुरुजी के बारे में, मीन्स जो भी आज कुछ हूँ, वो सब उन्हीं की वज़ह से हूँ। बोल नहीं सकती हूँ कि क्या है वो, मीन्स मैं मेरा दुःख नहीं बताना चाहती हूँ। सॉरी, सॉरी। लेकिन जब 17 साल की थी तो मेरी मम्मी का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा आगे, क्योंकि मेरे दोनों भाई छोटे थे। सॉरी, मैं रोना नहीं चाहती। सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। तो मेरे दोनों भाई छोटे थे और मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो अचानक से ऐसा हादसा हो गया तो पता नहीं चल रहा था कि कैसे जिए आगे, अब क्या होगा? क्योंकि जो रिलेटिव्स थे, वो 10वीं 13वीं होने के बाद चले गए, तो पूरा मम्मी का पूरा घर, और मैं बस 12वीं कक्षा मेरी हुई थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था घर कैसे चलाना है, क्या कैसे करना है। तो एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि अरे तुम इतनी दुखी रहती हो तो चलो ये कोर्स कर लो, ये थोड़ा-सा मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं। तो तभी मन में ऐसा कुछ नहीं था कि क्या क्या होगा, क्या नहीं, मैंने बस ऐसा टाइम पास में पार्टिसिपेट कर लिया उसमें। लेकिन वो बेसिक कोर्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। मीन्स जो ऐसा रहता है खट, 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 खट करके, वो जो 5 पॉइंट्स गुरुजी ने बताए थे, जो मेरा दुःख था, मैं बता नहीं सकती कि कहीं क्या हो गया कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, कि नहीं मम्मी नहीं है ना, तो फिर भी हम अच्छे से रह सकते हैं, मैं कर सकती हूँ। मैंने मेरे पापा को बताया कि नहीं, हम इस दुःख से बाहर आ जाएँगे। मेरे भाई भी छोटे थे, तो वो जो कॉन्फिडेंस आया, वो जो नॉलेज मिला, जो मुझे लग रहा था कि अभी मम्मी ने हम कैसे जिएँगे? कौन सहारा देगा? कैसे होगा? वो सहारा मुझे गुरुजी से मिला। वो कोर्स करने के बाद जो नॉलेज मिला, जो कॉन्फिडेंस मिला, तो ये कोई कम मिरेकल नहीं है मेरे लिए। तो फिर उस दुःख से हम बहुत ईज़िली बाहर आ गए वो कोर्स करने के बाद। मीन्स मैं तो कहती हूँ कि जो मैं सोचती थी कि मुझे कौन बताएगा खाना कैसे बनाना है, कैसे करना है, क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि लड़की को उसी वक़्त माँ की ज़रूरत ज़्यादा होती है। आपको पता होगा कि 17-18 साल में तो, और इतने अच्छे-अच्छे लोग मिले मुझे कोर्स करने के बाद, वहाँ पे भी जहाँ पे हम रहते थे, क्योंकि मेरे फादर की हमेशा ट्रांसफ़र होती रहती थी, गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो। तो जहाँ-जहाँ पे गई मैं वहाँ के आर्ट ऑफ लिविंग के ग्रुप से जुड़ी, कभी पूना में, कभी कभी नासिक, अहमदनगर में, और बहुत स्मूथली चले गए। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए, वाईएलटीपी किया, डीएसएन किया। बस मैंने उस टाइम मैंने यही सोचा कि बस गुरुजी की सेवा करनी है, साधना करनी है, सत्संग करना है। और मैं गाती तो पहले से ही थी, क्योंकि हमारे घर में म्यूज़िक की अ, मीन्स माहौल था। लेकिन जो गाना मैं भजन मैं जो सत्संग में जो गाती थी, वो कहीं और लेवल का था। क्योंकि लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हारा भजन सुन के हमने कोर्स किया, तो वो जो खुशी मिलती थी, वो मैं बता नहीं सकती। कि उस खुशी को लेकर मैं जीती थी कि अरे वाह! कि मेरा भजन सुन के कोई कोर्स करता है, तो मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लगता था। और फिर कोर्सेज़ किए, सेवा की, साधना की, और वो दुःख भुला के हम आगे बढ़ते गए। मेरे भाई भी बड़े हो गए, उनकी एग्ज़ाम उनकी पढ़ाई वग़ैरह हुई, और फिर मीन्स वो दुःख को भुलाने के लिए गुरुजी के नॉलेज की बहुत मदद हुई। मैं आज सोचती हूँ कि अगर गुरुजी नहीं मिले होते उस वक़्त, तो मैं आज कहाँ होती? मीन्स क्या करती? कैसा होता मेरे साथ? लेकिन गुरुजी ऐसे माँ बन के आ गए कि सब जो मुझे लगता है कि अरे ये को कहूँगी आपने एग्ज़ाम में, ये मैं कैसे कहूँगी, तो कोई बंदा या कोई आ जाती थी मदद करने के लिए। तो चीज़ें ऐसी हल होती गई। मैंने अपनी साधना कभी नहीं छोड़ी। फिर मेरी शादी हो गई, मेरे हस्बैंड ने भी कोर्स किया, मेरे बच्चे भी कोर्स करते हैं। सब अच्छे से, अब आज सब अच्छे से। तो जो भी कुछ है, सब गुरुजी की वज़ह से ही है, बस। तो वो जो दुःख था, उससे बाहर आ पाई, और बस
इतना ही कहना चाहती हूँ। तो ऐसी तो बहुत सारी इच्छाएं कि गुरुजी की इससे पूरी होती है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे लगता था कि घर में करने वाला नहीं है कोई, तो मैं ऐसे ही पापा के घर में घर संभालती रहूंगी, मेरी कभी शादी नहीं होगी, क्योंकि शादी के वगैरह बारे में कभी सोचने का कोई यही नहीं था, लेकिन वो चीजें भी इतनी इजीली हो गई और आज सब ठीक है, सब अच्छा है। और बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। ओके दीदी, जय थैंक यू। गुरुदेव। थैंक सो यू वेरी मच। नाइस।